नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के डेंगू मरीजों के इलाज में लापरवाही के मामले में स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने सीएमओ पौड़ी डॉक्टर प्रवीण कुमार समेत सीएमएस कोटद्वार विजेश भारद्वाज और डेंगू वार्ड में तैनात फिजिशियन डॉक्टर जेसी ध्यानी और पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर सुप्रिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य सचिव कल कोटद्वार के बेस अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्हें अस्पताल में कई खामियां मिली, साथ ही डेंगू के इलाज में लापरवाही और कर्मचारियों और के सुस्त रवैये को लेकर भी उन्होंने मेडिकल स्टाफ को फटकार लगाई है। वहीं निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य सचिव ने चारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिनमें से डॉक्टर जेसी ध्यानी की अग्रिम आदेशों तक वेतन रोकने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इन दिनों प्रदेश में डेंगू ने हाहाकार मचाया हुआ है। ऐसे में मरीजों को डेंगू का खौफ दिखाकर दून के कुछ निजी अस्पताल और प्राइवेट लैब ने लूटना शुरू कर दिया है। एक ही मरीज की सरकारी और प्राइवेट लैब की रिपोर्ट में काफी अंतर देखा जा रहा है। जहां प्राइवेट लैब में प्लेटलेट्स 50,000 से भी कम दिख रहा है, तो वहीं सरकारी अस्पतालों में जांच कराने पर वो 1.5 लाख तक दिखा रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ निजी लैब अपने फायदे के लिए मरीजों में डेंगू का खौफ दिखाकर लूट रहे हैं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट लैब से टेस्ट कराए तो उसमें जो सीवीसी की रिपोर्ट थी वो उसमें, और फिर दूसरी जगह अस्पताल में जाकर उन्होंने टेस्ट कराया तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। मतलब हाफ का डिफरेंस आया। वो वहाँ पे प्राइवेट लैब में टेस्ट कराया, बीमार हुआ ना, थोड़ा उल्टी दस्त हुए, उसको बुखार उखार था, तो वहाँ पे बहुत कम सीबीसी हीमोग्लोबिन दिखा दिया 6 ग्राम, उन्होंने प्लेटलेट 45,000 दिखाए। अब वही टेस्ट उन्होंने मैक्स हॉस्पिटल में जाके कराया तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन 12-13 ग्राम था और प्लेटलेट भी 1.5 लाख से ऊपर थे। तो ऐसे मामले सामने आया। अगर ऐसे में उन्हें खून चढ़ जाता या कुछ हो जाता तो बहुत कुछ भी हो सकता था। रुड़की से बड़ी खबर है। यहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। नारसन चौकी इंचार्ज पर पीड़ित से अभद्रता का आरोप लगाया है, जिसके बाद बड़ा प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान मंगलौर हाईवे पर धरना दिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सीओ को ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की है। कुछ लोगों ने संगठन का नाम बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित पिथौरागढ़ दौरे को लेकर बीजेपी संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नारायण आश्रम का दौरा कर हालात का जायजा लिया। नारायण आश्रम के बाद भट्ट ने स्पोर्ट्स स्टेडियम का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी का अगले महीने पिथौरागढ़ दौरा प्रस्तावित है। पीएम मोदी का नारायण आश्रम के साथ ही आदि कैलाश जाने का भी प्रोग्राम है। इसके अलावा पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक जनसभा भी आयोजित होनी है। जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ से जाने की तैयारी कर नारायण आश्रम में भी जाएंगे, तो नारायण आश्रम तक मेरा जाना हुआ है। वहाँ की व्यवस्था, वहाँ के जो हमारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, मोदी जी का वहाँ भव्यतम स्वागत हो, वहाँ के परंपरागत नृत्य से हो, वहाँ के परिधानों से हो, ऐसा हमने वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का शनिवार को जन्मदिन है और उससे पहले देहरादून के बनियावाला में सरकारी स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में मुख्यमंत्री आज पहुंचे, जहां स्कूली बच्चों के बीच उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। बच्चों ने डांस प्रोग्राम के साथ ही लोकगीतों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सीएम ने केक भी काटा और बच्चों को गिफ्ट भी दिए। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो हर बार कोशिश करते हैं कि अपने जन्मदिन के मौके पर बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चों को देखकर मेरे अंदर भी एक जो बचपन है वो पुनः स्मरण में आता है, और कहीं न कहीं इन्हीं स्थितियों, इन्हीं परिस्थितियों में हम सब लोग इन्हीं से निकले हैं और इन बच्चों से बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। और इनके बीच में आने का यह उद्देश्य रहता है कि चूंकि ये एक ऐसे समाज से निकले हुए बच्चे हैं जो समाज का अंतिम छोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और पीएम मोदी के जन्मदिन पर बद्रीनाथ और केदारनाथ में विशेष पूजा अर्चना होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों में सीएम पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिन 16 सितंबर को सुबह विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। इसी तरह रविवार को पीएम मोदी के जन्मदिन पर भी बद्री केदार सहित सभी बड़े मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी।
लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। लोकसभा सम्मेलनों के बाद अब पार्टी पंच परमेश्वर सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। पार्टी ने जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों में मंडल अध्यक्षों और महामंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया, वहीं इस महीने के अंत तक बची दोनों लोकसभाओं में भी ये सम्मेलन होने हैं, जिसके बाद बीजेपी पूरे प्रदेश में पंच परमेश्वर सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है। इसके जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतो चुनाव जीतो का टारगेट देने जा रही है। और अगले माह अक्टूबर में हम पंच परमेश्वर सम्मेलन करने वाले हैं, पंच परमेश्वर सम्मेलन, जिसमें हमने बूथ के अध्यक्ष हो, अपने BLA2 को, बूथ के सचिव को, बूथ का महिला प्रमुख, बूथ का युवा प्रमुख, इनको हम बुला रहे हैं। उद्देश्य एक ही है, बूथ जीता चुनाव जीता, अपने बूथ का 50% एकमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, इस प्रकार का वातावरण तैयार कर रहे हैं। बीते 2 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 2014 और 2019 की तरह प्रदर्शन का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। 5 सीटों को जीतने के साथ ही इस बार बीजेपी हर बूथ में 50% से अधिक वोट लेने का टारगेट लेकर चल रही है। पार्टी को पूरा भरोसा है कि केंद्र और राज्य सरकार का कामकाज 5 सीटें जीतने में मददगार साबित होगा। संगठनात्मक ढांचे को बूथ तक को ले जाना और आने वाले समय के अंदर 2024 में ऐतिहासिक बहुमत की तरफ को भारतीय जनता पार्टी की ताकत जाएगी, शक्ति जाएगी और संगठन का एक मजबूत ढांचा खड़ा होगा। लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बचा हुआ है, फिर भी बीजेपी पूरे दमखम से मैदान में उतर चुकी है और उसकी कोशिश है कि 5 सीटें जीतने के साथ ही पिछली बार से अधिक वोटों से जीत हासिल की जा सके। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। देहरादून में रायपुर के भूमि संरक्षण अधिकारी की शिकायत हुई है। 5 कर्मचारियों ने मंत्री गणेश जोशी से शिकायत की है। कर्मचारियों ने भूमि संरक्षण अधिकारी पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जांच के आदेश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। संगठन के लोग, जो इनका कर्मचारियों का संगठन है, वो यहाँ पर आए थे। उनको कहना था कि अधिकारी का व्यवहार कर्मचारियों के साथ ठीक नहीं, उनको प्रताड़ित करता है। मैंने उसके भी जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि हम किसी के साथ ये नहीं चाहते किसी का अन्याय हो, और कोई गलत होगा तो उसके खिलाफ खड़ाई होगी, किसी के साथ न्याय नहीं होगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय में 4 से 6 सितंबर तक यूजीसी की नैक टीम ने विजिट किया और एक रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट पर कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अब सवाल खड़े किए हैं। इसके खिलाफ अपील फाइल करने का निर्णय लिया गया है। यूनिवर्सिटी के कुलपति ने बताया कि जो लिखित रिपोर्ट है और जो अंक दिए गए हैं उनमें भारी अंतर है। साथ ही उन्होंने कहा कि शोध में यूनिवर्सिटी ने बहुत काम किए हैं, कई में पेटेंट तक करवाया है। इसके साथ ही कुलपति ने कहा कि इस रिपोर्ट पर हम अपील करेंगे। आपको बता दें कि नैक की टीम विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाकर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक व्यवस्था आदि का निरीक्षण करती है और ग्रेडिंग करती है। जो स्टेटमेंट लिखा है, जो मार्क्स अवार्ड किए हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। इन अ सेंस, एज आई सेड, प्लास्टिक डिस्पोजल का इश्यू वो इसको एक्नॉलेज करते हैं रिपोर्ट में, यह है एक यूनिक चीज है। बट जब मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं उसके कंट्रारी होते हैं। अपील कि वी डोंट एग्री विद दिस एंड व्हाई वी डोंट एग्री, वी विल गिव द डॉक्यूमेंट एविडेंस टू देम। रामनगर के भवानीगंज स्थित शराब की दुकान में ओवर रेटिंग की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थीं। ओवर रेट की शिकायत पर शुक्रवार को आबकारी इंस्पेक्टर ने छापा मारा, जहां ओवर रेट की शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद एक्साइज विभाग ने 1 लाख रुपए का चालान काटा है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां पर गंगोत्री हाईवे पर एक गाड़ी भागीरथी नदी में समा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में से भी एक की हालत गंभीर बनी हुई है। गाड़ी में 6 लोग ही सवार थे। हादसा बिशनपुर आर्य विहार आश्रम के पास हुआ है, जब तेज रफ्तार ओमिनी वैन नदी में समा गई। घटना की खबर मिलती है एसडीआरएफ और पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायलों के साथ शवों को खाई से निकालने की कोशिश में जुटी रही।
मरने वाले सभी लोग द्वारी गांव के रहने वाले थे। हरिद्वार बिजनौर बॉर्डर पर बारिश से उफान पर आई कोटावाली नदी में यात्रियों से भरी बस फंस गई। हरिद्वार बिजनौर जिले के बॉर्डर पर कोटावाली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से नेपाल से देहरादून जा रही मैत्री बस सेवा की बस पानी में फंस गई। इससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची श्यामपुर थाना पुलिस ने रस्सी के सहारे सभी यात्रियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। पहाड़ में आफत की बारिश के बीच एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के साथ उत्तरकाशी और पौड़ी के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं हरिद्वार के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 17 तारीख तक प्रदेश में कई इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। राज्य के कई जिलों में बारिश लगातार जारी है। वहीं बारिश से 100 से ज्यादा सड़कें राज्य में बंद हैं। थलीसैंण मरचुला स्टेट हाईवे 20 जुलाई से बंद है। वहीं 18 जुलाई से थत्यूण में कैंपटी चिड़गोई सड़क बंद है, जिससे कई क्षेत्रों का संपर्क कटा हुआ है और लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन में 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस बारिश पे बर्बाद हुए पर्यटन सीजन को उठाने के लिए अब मानसून की विदाई का इंतजार हो रहा है। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड में भी इस बार बारिश ने कई लोगों का कारोबार चौपट कर दिया। 1200 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ तो 100 से ज्यादा लोगों ने जान भी गंवाई। 2 साल कोविड की मार झेलने के बाद खड़े हो रहे पर्यटन कारोबार को सबसे बड़ा झटका लगा। लिहाजा अब मानसून की विदाई का इंतजार हो रहा है। ऐसे में 15 अक्टूबर के बाद पर्यटकों के उत्तराखंड आने की उम्मीदें हैं। बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से भी थोड़ा फर्क पड़ा है। फिर ये जो हमारे यहाँ सीजन का जो है उसका थोड़ा सा बारिश की वजह से बहुत परेशानी हुई है। गेस्ट का आना हमारे यहाँ काफी कम रहा है। ऑक्यूपेंसी भी बस ओके रही है, लेकिन फिर भी हम अब आने वाले टाइम में हम लोग अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि हमको होटल इंडस्ट्री में एक अच्छा बिजनेस हमारे को मिलेगा। पहले तो हमें लगता है कि जो बारिश की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूट गया है, पहले तो गवर्नमेंट उसको तैयार करे, वरना तो टूरिस्ट आएगा कैसे। और हमारी इंडस्ट्री टूरिस्ट पे पूरी तरह से डिपेंड करती है और उसी को उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट पहले उसे तैयार करे। टूरिज्म उत्तराखंड में आर्थिकी की रीढ़ है और हिमाचल में इस सीजन जो तबाही हुई है उसके बाद पर्यटकों का रुख उत्तराखंड की तरफ बढ़ना तय है। ऐसे में मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों में बड़ा बूम आ सकता है, जो कि टूरिज्म सेक्टर को संजीवनी दे सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।